हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, हिंदी की इस पाठ्य पुस्तक में से हमने बहुत सारे पाठ कर लिए हैं। पाठ 6 यानी कि अध्याय 6 जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं, अध्याय 6 कलम आज उनकी जय बोल। यहाँ तक हमने सारे पाठ के जो गतिविधियाँ हैं, सारांश है या अर्थ है, जो भी हैं, हमने सभी करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं प्रश्न उत्तर सहित। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के आप कक्षा 5 हिंदी, जो कि आपके सुमन के नाम से पाठ्य पुस्तक है, इसमें जा कर के और पाठ 6 तक के सारे प्रश्न उत्तर देख सकते हैं और आगे के पाठ भी लगातार डलते रहेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पधारो म्हारे देश। ये आपका अध्याय 7 है, पधारो म्हारे देश। सबसे पहले हमें पाठ को वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चित्र भी दे रखा है, देखिए, पधारो हमारे देश। तो बच्चों, आपको हमारे देश का नाम तो पता ही है, हमारा देश है भारत। और भारत बहुत सारे गांवों से मिलकर के बना हुआ देश है। तो यहाँ पर अनेक राज्य हैं। अनेक राज्यों में से जो हमारा राज्य है राजस्थान, उसकी कुछ छटाई ही निराली होती है। यहाँ पर मेहमान को हमारे देश में भगवान के समान समझा जाता है। जो मेहमान होता है आने वाला, उसको हमारी पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हैं, उसको भगवान समझा जाता है। तो उसी पर आधारित ये पाठ है, पधारो म्हारे देश। ठीक है। गीतू गुनगुन और मुस्कान, उधर किधर तुम सबका ध्यान, मीठे बोल सुरीला गान, मैं हूँ प्यारे राजस्थान। तो राजस्थान अपनी बात बता रहा है। ये गीतू गुनगुन और मुस्कान, उधर किधर तुम सबका ध्यान, मीठे बोल सुरीला गान, मैं हूँ प्यारे राजस्थान। तो ये कविता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, कैसे हो मैं हूँ और सौम्य, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं राजस्थान हूँ, रंगीला राजस्थान, सुरीला राजस्थान। रंगीला राजस्थान जहाँ पर रंग बिरंगे लोग रहते हैं, सुरीला राजस्थान जहाँ की भाषा और बोलना बहुत ही सुरीला यानी मीठा है। तुम्हें नाचना गाना कैसा लगता है, मुझे तो गीत संगीत में बहुत आनंद आता है। जब भी मुझे नृत्य गान करने का अवसर मिलता है, मैं झट पर इसमें शामिल हो जाता हूँ। कौन कह रहा है ये बात? हमारा राजस्थान, हमारा राज्य है, वो इस बात को कह रहा है। मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता, घर में या बाहर, चौक में या बाजार में, खेत में, मेड़ पर या बाग में, सभी जगह मैं तो अपना अलगोजा बजाकर गाने लग जाता हूँ। क्या गाने लग जाते हैं? देखिए, मारा छैल भंवर का अलगोजा, खेता में बाजे, खेता में बाजे, मेड़ा में बाजे, मारा छैल भंवर का अलगोजा, खेता में बाजे। ठीक है ना। अलगोजा एक वाद्य यंत्र का नाम है। अलगोजा जैसे इस चित्र में दिखाया है, तो अलगोजा गाने बजाने लग जाता हूँ उसको बजा करके। ठीक है ना। क्या कहा? तुम अलगोजा नहीं जानते? अरे, अलगोजा मतलब बाजा, जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। अलगोजा तो बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है। तुम्हें पता है, संगीत हेतु काम में ली जाने वाली वस्तुओं को वाद्य यंत्र कहते हैं। जो संगीत में जितने भी बजाने के होते हैं ना बाजी यंत्र, उनको हम वाद्य यंत्र कहते हैं। अलगोजा भी एक वाद्य यंत्र है। अलगोजा के अलावा भी मैं बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाना जानता हूँ। हमारा राजस्थान है ना, जो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाना यहाँ लोगों को आते हैं। चंग, भपंग, मोरचंग, रावण हत्ता। किसी संगीतकार या अपने शिक्षक से पूछकर देखना, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की लंबी सूची आपको बता देंगे। यदि बच्चों आप टीचर से पूछेंगे ना, तो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो बहुत लंबी एक सूची बन जाएगी। इस चित्र में देखिए, जो औरतें हैं ये नृत्य कर रही हैं, और जो आदमी हैं वो बजा रहे हैं। कोई ढपली तबला बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है ना। तो जब मैं बहुत खुश होता हूँ
तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर गोल घेरे में घूम घूम कर नाचता और गाता हूँ। घूम घूम कर नाचने गाने के कारण लोगों ने हमारे इस नृत्य का नाम गैर और घूमर ही रख दिया है, क्योंकि इसमें घूम घूम कर नाचती हैं औरतें और आदमी, तो इसका नाम है घूमर। और गैर नृत्य भी कहीं कहीं पर घूमर जैसा ही नृत्य है और उसका नाम है गैर। तो ये दोनों हमारे यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। महिलाएं घूमर में तो पुरुष गैर में रुचि लेते हैं। पुरुष जो नाचते हैं वो गैर नृत्य नाचते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो घूमर नाचती हैं। घूमर के बोल सुनोगे। ओम्हारी घूमर छैना खेरा लिए माँ, घूमर रमेवा मैं जास्या, ओ राजा जी घूमर रमेवा मैं जास्या। अपने सुख दुख की बातों को गाकर बताना मुझे पसंद है। मेरे सभी गीतों में तुम्हें मेरी जीवन कहानी मिल जाएगी। मैंने जो परंपराएं सीखी हैं मैं उनके गीत गाता हूँ। अपने तीज त्योहार, रीति रिवाज और उत्सवों के गीत गाता हूँ। मेरे कानों में जातरुओं के गीतों की आवाज़ आती है तो मैं झूम उठता हूँ। एक कान से रेतीले धोरों में वीर तेजा जी की अर्चना के गीत सुनता हूँ। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कवर तेजा रे, लगत्यो ही गाजो रे सावण भादवो। तो इस तरह के गीत यहाँ राजस्थान में गाए जाते हैं। वीर तेजा जी का जो मंदिर है वहाँ पर भी बहुत से लोग अर्चना के गीत, वहाँ के भजन गाते हैं। तो राजस्थान में ऐसे गीतों की, रामदेव जी के गीत, तेजा जी के गीत और इसी तरह से अम्बे माता के गीत, ये बहुत गाए जाते हैं। ठीक है ना। और जातरुओं जो जात देने जाते हैं वो कुलदेवी के गीत गाते हैं, तो कोई बधावे गाते हैं। और उत्सव यहाँ आपको सबको ही पता है बच्चों, गणगौर का त्योहार, तीज का त्योहार, तीज माता की सवारी निकलती है, गणगौर की सवारी निकलती है, तब भी हमारे जो लोक गीत हैं वो गाए जाते हैं और लोक नृत्य किए जाते हैं। दूसरे कान से करौली की कैला देवी के आंगन में गूंजते लांगुरिया सुनता हूँ। लांगुरिया गीतों पर थिरकते नर नारियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की रुंझुन मन मोह लेती है। जो करौली है ना, करौली में कैला देवी है प्रसिद्ध, और वहाँ कैला देवी का बहुत बड़ा मेला लगता है साल में 2 बार, नवरात्रों के दिनों में। और वहाँ पर लांगुरिया गीत जो गाए जाते हैं तो उनसे पूरा करौली का आंगन गूंज उठता है और पूरे राजस्थान में उसकी थाप और गीतों की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है ना। कैला मैया के भवन में घुटुअन खेले लांगुरिया के सरपट तोड़े लांगुरिया, कैला मैया के भवन में घुटुअन खेले लांगुरिया। तो बच्चों आपने भी ये गीत सुना होगा, कितना अच्छा गीत है कि गाते ही रहें और सुनते ही रहें। ठीक है। तुम तो जानते ही हो मेरे बहुत बड़े भाग में पानी की बहुत कमी है। सूखी रेत के टीलों को तुम रेगिस्तान कहते हुए आए हो। थार का रेगिस्तान। रेगिस्तानी गांवों में हम सब पानी भरने के लिए रोज कुओं या कुइयों पर इकट्ठे हो जाते हैं। पानी भरते हुए सभी लोग मिलकर अपने दुख सुख के गीत सुनाते हैं। पानी भरने वाली महिलाओं, जिन्हें पणिहारी कहते हैं, उनके गाए गीतों को उन्हीं के नाम पर पणिहारी गीत नाम मिल गया है। तो पणिहारी जो गीत गाते हैं वो पणिहारी पानी भरने वाली महिलाओं के नाम पर ही पड़ गया है बच्चों। तो ये राजस्थान की विशेषता है कि जैसा गीत गाया जाता है वैसा ही उसका नाम हो जाता है, जैसा नृत्य किया जाता है वैसा ही उसका नाम। ठीक है। तो एक पणिहारी गीत भी यहाँ दे रखा है। साथी सहेल्या रो झूले नोए पणिहारी जिए लो, ओ मृगाणेनी जिए लो, गई गई समदे तलावे बाला जो, कुणजी खुदाया नाड़ा नदियाँ ए, पणियारी जिए लो, ओ मृगाणेनी जिए लो, कुणजी खुदाया समद तलावे बाला जो। तो इस तरह के गीत बहुत ही सुंदर सुंदर हैं जो राजस्थान में गाए जाते हैं। मेरे गीतों में तुम्हें मेरे दैनिक जीवन की झलकी मिल जाएगी। हर मौसम और ऋतु में मैं जैसी चहल पहल देखता हूँ उसे गीतों में पिरो देता हूँ या लेता हूँ।
वीर सपूतों की गाथाएं, जन मन में रची बसी प्रेम की कथाएं मेरे कण कण को रोमांचित कर देती हैं। नीले घोड़ा रा असवार मारा मेवाड़ी सरता, राणा सुनता ही जाजो जी। ये घोड़े पर असवार जो मेवाड़ के हमारे महाराणा प्रताप थे, उस समय से उनकी शान में ये गीत गाया जाता है। वीर महाराणा प्रताप और उनके बहादुर घोड़े चेतक की गाथाएं रोम रोम में मातृभूमि के प्रति आदर भाव जगा देती हैं। धन्य है देश पर अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले वीर। प्रकृति से जुड़े अनुभव और लोक देवी देवताओं की गाथाएं मुझे कंठस्थ याद हैं। खेती के काम में पति पत्नी मिलजुल कर हाथ बटाते हैं। दोनों की बातचीत में खेती बाड़ी के प्रसंग भी आते रहते हैं और गीत बन जाते हैं। ठीक है ना। जब खेती बाड़ी करते हैं लोग, तो अपना जो टाइम है वो बहुत खुशी हंसी उमंग के साथ में खेती का काम भी हो जाता है, टाइम भी निकल जाता है। मत बाओ मारा परना जीरो, यो जीरो जीविरो बैरी रे, मते बाओ मारा परना जीरो। तो जीरा बोते समय ये गीत गाया जाता है। तो ये पहले गाया जाता था, इसलिए इसका नाम जीरो गीत भी पड़ गया है। बाजरा तो यहाँ खूब होता है। मोठ बाजरे का खींचड़ा सबको भाता है। बाजरे के साथ साथ गाने का भी विषय है। यह जानकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। लागे घणो स्वाद रे लागे घणो स्वाद, बाजरियो थारो खींचड़ो, लागे घणो स्वाद। तो ठीक है ना। मेरे गीतों के साथ किए जाने वाले बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं जिन्हें देखकर तुम दांतों तले उंगलियां दबा लोगी। लोग हैरान करने वाले करतब करते हैं। पैरों के नीचे कांच और तलवार तथा सर पर एक के ऊपर एक करके अनेक मटके रखकर भवाई नृत्य किया जाता है। और बच्चों, भवाई नृत्य देश विदेश में, विदेशों में भी इसकी बहुत पहुंच धूम मची हुई है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नाचने वालों का संतुलन देखकर हैरानी हो जाती है। उन जो साथ साथ मटके रखे रहते हैं उनको वो पकड़ती नहीं है हाथ से और नाचती हैं, लेकिन एक भी घड़ा उनका गिरता नहीं है। इसी तरह जसनाथी संप्रदाय का अग्नि नृत्य है। धधकते अंगारों पर नाचते लोग हैरत में डाल देते हैं। नीचे कोयले की अग्नि जली रहती है, धधकते रहते हैं और उन पर लोग नाचते हैं। तो इस तरह मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। मेरी सुरीली आवाज़ से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं। साइबेरिया देश से कुरंजा पक्षी हर साल आते हैं, जिनसे मैं अपनेपन का संबंध जोड़ लेता हूँ और बतियाते हुए गाता हूँ। तू छे कुर्जा हमारे गाँव की, तू छे कुर्जा हमारे गाँव की। मुझसे मिलने और मेरे गीत सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मैं उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहता हूँ और गाता हूँ। केसरिया बालम आओ, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। तो बच्चों, आपने ये गीत भी सुना होगा, है ना। तो कितना अच्छा पाठ था, कितना अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया अपने राजस्थान के बारे में पढ़ने में। राजस्थान में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, कौन कौन से नृत्य गाए जाते हैं, किए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ के वाद्य यंत्र हैं, इस पाठ में हमको सभी का पता भी चल गया। यदि आपको अब तक पता नहीं था तो अपने दादी से, अपने दादाजी से, अपने नानी से, अपने नाना जी से पूछ करके देखना कि उनके ज़माने में कौन कौन से गीत गाए जाते थे और वो घरों में भी कौन कौन से लोग गीत गाती हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये हमने पूरा पाठ पढ़कर देख लिया है। अब शुरू हो जाते हैं कठिन शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है रंगीला। रंगीला का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, विभिन्न रंगों का, यानी कि संस्कृतियों से युक्त। सुरी, सुरी यानी स्वर से युक्त, सुर निकालते हैं ना अपन, तो स्वर से युक्त, विभिन्न वाद्य यंत्रों के स्वर से युक्त। नृत्य गान, नाचना और गाना। नृत्य गान का मतलब है नाचना और गाना। मेड़ा, तो मेड़ा का मतलब है खेत की मेड़। अलगोजा, फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, संगीत को सुरीला बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र। रावण हत्ता, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। महारी, हमारी, महारी का मतलब होता है हमारी। रेतीले, रेत या धूल से युक्त। धोरों का मतलब होता है टीलों। और लांगुरिया,
एक प्रकार का लोकगीत का नाम है लांगुरिया। थिरकते मतलब नाचते। थिरकते का अर्थ है बच्चों नाचते। घुंघरू नाचते समय पैरों में बांधी जाने वाली छोटी छोटी घंटियाँ। सरपट मतलब तेजी से। और सहेलियाँ सहेलियाँ या सखियाँ। समद समद का मतलब है यहाँ समुद्र। दैनिक दैनिक का अर्थ है प्रतिदिन की, ठीक है ना, प्रतिदिन की। अश्वार यानी सवार। महारे मतलब हमारे। गाथाएं यानी कि कथाएं या कहानियाँ। प्रसंग संबंध या लगाव। और थारो यानी मतलब तुम्हारा। थारो बोलते हैं, इसका मतलब होता है तुम्हारा। खीचड़ा कई प्रकार के अनाजों को मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, ये खीचड़ा कहलाता है। स्वाद स्वाद का मतलब होता है स्वाद। नृत्य का मतलब होता है नाच। कर्तव्य का मतलब होता है कौशल या बाजीगिरी। कर्तव्य दिखाते हैं ना बहुत से लोग, कालबेलिया होते हैं और बंजारे होते हैं। हैरानी का मतलब आश्चर्य। जसनाती संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय का नाम है ये। आकर्षित मतलब है प्रभावित या अपनी ओर खींचना या खींचते। पूरंजा पक्षी सारस पक्षी की एक जाति है जो हर साल सर्दियों में यहाँ पर आती है। बालम पति या प्रेमी। तो इस तरह से ये हमारे बहुत सारे हमने शब्द अर्थ आपको बताए हैं बच्चों, इनको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आपकी में ये आते हैं, इनके अर्थ पूछे जाते हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है हर पाठ में। अब शुरू हो जाता है बच्चों अभ्यास कार्य। आओ बात करें। आपका शहर या गांव यदि बोलता तो क्या बातें करता बताएं। आप जिस शहर में रहते हो बच्चों या गांव में रहते हो, तो अगर वो बोलना जानता गांव तो वो क्या कहता, तो अपने बारे में बताता ना वो। तो हमने यहाँ उत्तर लिखा, यदि हमारा शहर या गांव बोलता तो वह हमसे विभिन्न लोकगीतों, नृत्यों, कलाओं और रीति रिवाजों आदि की बातें करता। दूसरा प्रश्न है, अपने परिजन से उनके प्रिय राजस्थानी लोकगीतों के बारे में चर्चा करें एवं उसे कक्षा में साझा करें। तो ये अपने परिजनों से यानी कि आपके घर में जो मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, बड़े दादी दादा, उनके प्रिय राजस्थानी लोकगीतों के बारे में आपको उनसे चर्चा करनी है और उनको अपनी क्लास में बच्चों के साथ में आपस में साझा करना है, ठीक है ना। तो ये काम आपको खुद करना है। तीसरा प्रश्न है, आप कौन सा वाद्य यंत्र बनाना पसंद करेंगे एवं क्यों। तो मैं अलगोजा नामक एक वाद्य यंत्र बनाना पसंद करूंगा क्योंकि यह दो बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है और अच्छा बजता है। फिर है चौथा प्रश्न, लांगुरिया गीत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, लांगुरिया गीत करौली की माता कैला देवी को समर्पित एक भक्ति गीत है। यह गीत माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने के लिए नवरात्रि के दौरान गाए जाते हैं। लांगुरिया गीतों पर नर नारी पैरों में घुंघरू बांधकर थिरकते रहते हैं। पांचवा प्रश्न है, घूमर नृत्य कैसे किया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, घूमर नृत्य में महिलाएं घाघरा नामक एक घेरदार पोशाक पहनकर नृत्य करती हैं। वे एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती हैं। यह नृत्य विशेष अवसरों जैसे विवाह, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। छठा प्रश्न है, राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इन गीतों के माध्यम से लोग अपने सुख दुख की कथा कह देते हैं। इन गीतों में दैनिक जीवन की झलक दिखाई जाती है और इन गीतों में वीरों की गाथाएं भरी हुई हैं। फिर है प्रश्न, सोचो और लिखो। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सही उत्तर है बांसुरी। अगला प्रश्न है, साइबेरिया से आने वाले पक्षी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। कुरंजा। स ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, यहाँ निशान लगा लीजिए, यहाँ पर कोष्टक में लिख दीजिए। फिर है सत्य असत्य छांटिए। कैला देवी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया कहलाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सत्य। कालबेलिया एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। असत्य, क्योंकि कालबेलिया वाद्य यंत्र नहीं है, एक नृत्य है। क्या है, एक नृत्य है जो किया जाता है। बपंग एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है। सत्य, बपंग एक वाद्य यंत्र है।
अग्नि नृत्य विश्नोई संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, असत्य। विश्नोई द्वारा नहीं किया जाता है ये, इसलिए यहाँ असत्य लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3, मिलान करो। स्थानीय शब्दावली और मानक शब्दावली, यानी कि अपने को सही अर्थ से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, महारा मेरा, खेता खेत, सवाद स्वाद, असवार सवार, थारो तेरा, ये शब्द अर्थ हैं एक तरह से, जिनको हमने मिलान कर दिया है। फिर है ख में वाद्यंत्र और संबंधित चित्र, उनसे मिलान अपने को करना है। तो देखिए यहाँ पर नगाड़ा कौन सा है? नगाड़ा बड़ा बड़ा बहुत बड़ा होता है, मंदिरों में आपने देखा होगा रखे होते हैं, और लकड़ियों से इनको बजाया जाता है। चंग, चंग एक ढपली की जैसे होता है, बड़ा सारा होता है ये भी, लेकिन थाली की तरह बड़ा होता है। सितार ये दिखाई दे रहा है, और रावण हत्ता ये इस तरह का होता है। फिर है अधूरे गीत या पंक्ति को पूरा करो। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, अरे हे रुणीचे राधनिया, अजमाल जीरा कांवरा, माता मैना देरा लाल। अजमल जी के लिए गीत है, जो माता मैना दी जी का लाल, यानी माता, उनकी माता का नाम मैना दे, ठीक है। फिर है रानी नेतल रा भरतार, और इनकी रानी का नाम क्या था? नेतल। फिर है मारो हेलो सुनोरी रामा पीर जी, ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। फिर दूसरा है लड़ली लुमा झुमाए, लड़ली लुमा झुमाए, ओ गोरी बंदे न खेरालो, आली जा मारो गोरी बंदे न खेरालो। लड़ली लुमा झुमाए, लड़ली लुमा झुमाए, मारो गोरे बंदे न खिरालो, आली जा मारो गोरे बंदे न खिरालो। तो ये दोनों गीतों की लाइन हमने पूरी कर दी है, और आपको गा करके भी बताई है। आपको कैसी लगी हैं बच्चों? तो ये कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताना। फिर है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पानी भरने जाती हुई महिलाएं जो गीत गाती हैं, उस गीत का नाम बताइए। तो हमने पाठ में अभी पढ़ा है, उसको हम पणिहारी गीत कहते हैं। तो यहाँ हमने उत्तर लिखा है, उस गीत का नाम पणिहारी गीत है। अलगोजा कैसे बजाया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, अलगोजा नामक वाद्य यंत्र को फूंक मारकर बजाया जाता है। पाठ में नीले घोड़ेरा अस्वार किसे कहा गया है? तो पाठ में नीले घोड़ेरा अस्वार महाराणा प्रताप के लिए कहा गया है। अब है भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण को पहचानिए। बाजरियो थारो खींचड़ो लागे घणो स्वाद, और दूसरा है मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। तो इनमें रेखांकित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण को पहचानना है अपने को। तो संज्ञा कौन सा है यहाँ पर? केवल रेखांकित शब्दों में से हमको देखना है, तो बाजरियो, ठीक है ना। और थारा क्या है? थारो है यहाँ पे सर्वनाम, बाजरियो संज्ञा है, थारा सर्वनाम है, खींचड़ो संज्ञा है, खींचड़ों के नीचे लेकिन अंडरलाइन नहीं है। और घणो, घणो क्या है? ये विशेषण है, घणो विशेषण है। और सुरीला, सुरीला राजस्थान की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुरीला भी विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द कौन कौन से हो गए? सुरीला और घणो। और बाजरिया ये संज्ञा शब्द हो गया, और खींचड़ो ये भी संज्ञा शब्द हो गया, और जो थारा दिखा हुआ है ये हो गया अपने सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको नीचे अलग अलग लिख लेना। वैसे हमने नीचे उत्तर भी लिख के बताया है आपको, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, बाजरिया संज्ञा, थारो सर्वनाम, घणो विशेषण, और एक विशेषण और रह गया सुरीला, सुरीला ये लिखा हुआ है यहाँ भी, इसका उत्तर सुरीला ये भी विशेषण है। फिर है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखो। बेसुरा सुरीला, इसका विलोम शब्द है सुरीला। दुख का सुख, अंदर का बाहर, रंगहीन का रंगीन। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। कृषि का मतलब खेती, समान अर्थ वाले शब्द हैं। कृषि का मतलब खेती, स्त्री का मतलब महिला, और सरोवर का मतलब तालाब।
फिर है अश्व का मतलब घोड़ा। अब है रचनात्मक प्रश्न। अपनी पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र बनाइए। तो आपको बच्चों चित्र बनाना है। देखिए, इनमें से आप कोई भी एक चित्र बना सकते हैं। बहुत सारे चित्र हैं, जो आपको पसंद हो उसका चित्र आप बना सकते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या था यहाँ? अपने शिक्षक, परिजनों एवं सहपाठियों की मदद से राजस्थान के लोकगीतों में आने वाले पशु पक्षियों की सूची बनाइए। पशु पक्षियों, लोकगीतों में जो पशु पक्षियों के नाम आते हैं ना, उनकी सूची बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान के लोकगीतों में विभिन्न पशु पक्षियों का उल्लेख मिलता है। शिक्षक, परिवार, सहपाठियों की मदद से इनकी सूची इस प्रकार है। पशु, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु, लोकगीतों में प्रेम, वीरता और यात्रा के प्रतीक के रूप में वर्णित है। गाय पवित्र मानी जाती है और लोकगीतों में माँ और पालनहार के रूप में चित्रित है। बैल खेती और कड़ी मेहनत का प्रतीक, लोकगीतों में किसानों के जीवन का अभिन्न अंग। घोड़ा वीरता, गति और शाही वैभव का प्रतीक, लोकगीतों में राजाओं और योद्धाओं से जुड़ा हुआ है। भेड़ पालतू पशु, लोकगीतों में चरवाहों और ग्रामीण जीवन से संबंधित है। बकरी ग्रामीण जीवन का हिस्सा, लोकगीतों में साधारण जीवन और जीविकोपार्जन का प्रतीक है। लोमड़ी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और लोकगीत में कहानियों और उपदेशों में चित्रित है। शेर शक्ति और साहस का प्रतीक, लोकगीतों में कभी कभी शक्तिशाली शासकों या देवताओं के रूप में भी वर्णित है। हिरण सुंदरता और चपलता का प्रतीक और लोकगीतों में कोमलता और प्रेम से जुड़ा हुआ है। पक्षी कौन कौन से हैं? मोर। और जानवरों में हम हाथी का भी नाम लिख सकते हैं। हाथी का भी बहुत जगह वर्णन किया जाता है। इसके अलावा पक्षी देखते हैं। मोर राष्ट्रीय पक्षी, सुंदरता और खुशी का प्रतीक, लोकगीतों में बारिश और प्रेम से संबंधित है। जहाँ बारिश के गीत होते हैं वहाँ मोर का नाम जरूर आता है। कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक है। लोकगीतों में प्रेम संदेशों के वाहक के रूप में चित्रित है। तोता सुंदरता और वाचालता का प्रतीक है, लोकगीतों में प्रेम और मनोरंजन से जुड़ा है। कौआ कभी कभी अपशकुन माना जाता है, लेकिन लोकगीतों में समाचार और संदेशों का वाहक भी है। चक्कोर प्रेम और वफादारी का प्रतीक, लोकगीतों में चंद्रमा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। सारस सुंदरता और ग्रेसफुलनेस का प्रतीक है, लोकगीतों में प्रेम और वियोग से संबंधित है। ठीक है ना। फिर है बाज दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक, लोकगीतों में शिकार और युद्ध से जुड़ा है। चील दृष्टि और शक्ति का प्रतीक, लोकगीतों में उच्चता और जागरूकता से संबंधित है। तिल साधारण जीवन में खुशी का प्रतीक, लोकगीतों में जो ये स्पैरो है, गौरैया जो होती है स्पैरो, वो है लोकगीतों में ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। अब है उत्तर नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखना पड़ेगा हमको कि प्रश्न नंबर 3 क्या था यहाँ पर। तो यहाँ देखिए प्रश्न, अपने क्षेत्र के लोकगीतों को कक्षा में सुनाइए। तो अपने क्षेत्र के लोकगीत बच्चों ये आपको कक्षा में सुनाने हैं, है ना। तो कौन कौन से आपके लोकगीत हैं उनको आप सुना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक गीत लिखा है, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश जी। तो हमने पूरा गीत यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको सुना सकते हैं। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी रा ढोला आवोनी पधारो मारे देश। आवण जावण कह गया तो कर गया मोल अपोर, गिणता गिणता घिस गई मारे आंगलियारी रेख, केसरिया बालम आवोणी पधारो मारे देश। साजन साजन में करूं तो साजन जी वजड़ी, साजन फूल गुलाब रो सूंघूं घड़ी घड़ी, केसरिया बालम आवोणी पधारो मारे देश। मारूं थारा देश में निपजे 3 रतन, एक ढोला एक मरवण तीन तीजो कुसुमल रंग, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। सुपना तू सौभाग्यो उत्तम थारी जात, सो को सा साजन बसे आन मिले परभात, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। इस गीत के अलावा और कोई भी गीत आप यहाँ लिख सकते हैं और अपनी क्लास में सुना सकते हैं। फिर है उत्तर नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है उसको पढ़ लेते हैं एक बार।
राजस्थान के अलग अलग वाद्य यंत्रों एवं नृत्यों की सूची बनानी है यहाँ पर। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हमने यहाँ पर। राजस्थान के विभिन्न वाद्य यंत्र और नृत्य इस प्रकार हैं। राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं रावण हत्ता, एकतारा, चौतारा, तंदूरा, सारंगी, काम्याचा, पाखावज, पपंग, सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, पूंगी, तुरही, बांकिया, मोरचंग, मसक, सतारा, मृदंग, ढोल, ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग, ढप, मांदल, मंजीरा, खड़ताल, झालर और रमझोल। ये राजस्थान की वाद्य यंत्र हैं। और राजस्थान के नृत्य कौन से हैं? गैर नृत्य एक गींदड़, चंग, घूमर, बम, अंगनी, गुड़ला, बवाई, वालर, कच्छी घोड़ी और नाहर गौरी। ठीक है ना। फिर है 5वां, निम्नलिखित श्रेणियों में वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। वाद्य यंत्र का नाम दिया हुआ है यहाँ पर तत्वाट्य, सुप्पिट वाट्य और धनवाट्य और अवनद वाट्य। तो एक तारा को हमने तत्वाद्य में राइट कर दिया है। ठीक है। रावण हत्ता इसको भी तत्वाट्य, और चंग को अवनद वाद्य, और बपंग को तत्वाद्य, और हारमोनियम को सुपिर वाद्य, मजीरा को धनवाद्य, अलगोजा को सुपिर वाद्य। ठीक है। फिर है कच्छी घोड़ी के नृत्य के बारे में। कच्छी घोड़ी नृत्य में नर्तक घोड़े की नई पोशाक पहनते हैं। इसमें नर्तक नकली लड़ाई में भाग लेते हैं। इस नृत्य में राजस्थान के लोकगीतों के साथ ही परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुनों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कठपुतली नृत्य के बारे में बताया है। कठपुतली नृत्य में कई हास्य किरदार होते हैं। इस नृत्य में नाटकीय क्षेत्रीय संगीत का प्रयोग होता है। कठपुतली नृत्य में कई तरह की कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, छड़ कठपुतली, दस्ताना कठपुतली। कठपुतली नृत्य में कलाकार अपनी उंगलियों से बंधे 2 या 5 धागों से कठपुतलियों को चलाते हैं। कठपुतली नृत्य में कई तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे परिधान, काष्ठ कला, वस्त्र निर्माण कला और रूप सज्जा और संगीत और नृत्य। तो इस तरह ये कठपुतली की नृत्य के बारे में बच्चों आपको बताया गया है कि किस तरह से कठपुतली नृत्य होता है। अब है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पधारो हमारे देश पाठ में वर्णन है राजस्थान का। अलगोजा क्या है? एक बाजा। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र। राजस्थान किसके गीत सुनकर झूम उठता है? जातरुओं के। चेतक किसका घोड़ा था? राणा प्रताप का। ठीक है ना। किसका घोड़ा था? राणा प्रताप का। तो यहाँ अ पर निशान लगाना है अपने को। फिर देखिए, मेरे सभी गीतों में तुम्हें मेरे जीवन की क्या मिल जाएगी? कहानी मिल जाएगी। खाली जगह में क्या आ जाएगा? कहानी आ जाएगा। कहानी मिल जाएगी। फिर है मैं राजस्थान हूँ, पानी की राजस्थान। इसमें ये गलत है, ये दूसरे में आ जाएगा सुरीला राजस्थान। मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान, ये दूसरे में सुरीला आएगा। ठीक है, सुरीला। फिर एक के ऊपर मटके रखकर पानी की नृत्य किया जाता है। इसी तरह जसनाथी संप्रदाय 5वें में जसनाथी आ जाएगा, ये सही है। और यहाँ पर दूसरे में जो पानी की लिखा है ये तीसरे में आएगा, और यहाँ पर ये आएगा। ठीक है। फिर है सही सुमेलित कीजिए। नीले घोड़े का असवार कौन है? यहाँ पर महारा मेवाड़ी सरदार, तीसरे से मिला देंगे, महारा मेवाड़ी सरदार। पानी भरने वाली महिलाएं पनिहारी। घूमकर नाचने वाला नृत्य, इसमें दे नहीं रखा, घूमर नृत्य कहलाता है। और रावण हत्ता यह है एक तट वाद्य। ठीक है, इसमें सही ढंग से छपा नहीं है। यहाँ हमने इसको अलग कर दिया है। यहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा। अलगोजा क्या है? बाजा। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र। किसके गीत सुनकर झूम उठता है? जातरुओं के। चेतक किसका घोड़ा था? राणा प्रताप का। मेरे गीतों में तुम्हें जीवन की कहानी मिल जाएगी। मेरे बहुत बड़े भाग में पानी की बहुत कमी है। यहाँ नानी की जगह क्या लिखना है बच्चों? पानी। ठीक है ना, आप पानी कर लेना इसको। मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। एक के ऊपर एक मटके रखकर भवाई नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर ये दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी तरह जसनासी संप्रदाय का नृत्य है। फिर ये
मिलाना है, नीले घोड़े का सार, मारा मेवाड़ी सरदार, पानी भरने वाली महिलाएं, पनिहारी, घूमकर नाचने वाला नृत्य, घूमर, रावण हत्ता, तत्वाद, अलगोजा, सुशिरवाद। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये पाठ भी पूरा हो जाता है बच्चों। आपको पाठ पढ़ने में मज़ा भी आया होगा और पाठ समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताएं कि आपको पाठ कैसा लगा, इस पाठ के आपको सारे गीत और हमारा राजस्थान आपको कैसा लगा।